नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। दुनिया में कोरोना से अब तक 4,979 लोगों की मौत। चीन में सबसे ज्यादा 3,176 लोग और उसके बाद इटली और ईरान में गई जान। कोरोना वायरस से कर्नाटक के कुलबर्गी में एक शख्स की मौत। भारत में कोरोना वायरस से मौत का यह पहला मामला। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 75। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना को महामारी किया गया घोषित। देश भर में कोरोना के 52 टेस्टिंग सेंटर। सरकार की तरफ से 30 से 40 हजार लोगों पर रखी जा रही नजर। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ हालातों पर बनाए हुए हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की विदेश न जाने की अपील। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिविल एविएशन, विदेश मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय हर रोज मीडिया को करेगा ब्रीफ। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। जयपुर और दौसा में मिले 2 कोरोना संदिग्ध। एसएमएस अस्पताल भेजी गई सैंपल रिपोर्ट। अब तक 75 केस का आंकड़ा। ईरान से जैसलमेर आने वाली फ्लाइट हुई रद्द। ईरान से आज भारतीयों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। कोरोना प्रभावित चीन के वुहान से लौटे 112 लोगों में नहीं पाए गए कोरोना के लक्षण। 112 लोगों में से 36 हैं विदेशी नागरिक। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति भवन परिसर और चेंज ऑफ गार्ड समारोह अगले नोटिस तक आम जनता के लिए बंद। राष्ट्रपति भवन भी 13 मार्च से अगले नोटिस तक आम जनता के लिए रहेगा बंद। बिहार के भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी चूक। नेपाल से आने वाले लोगों की नहीं की जा रही सही तरीके से जांच। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोरोना की पड़ी मार। केंद्रों का संचालन बंद करने के निर्देश। आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिलों के डीपीओ को लिखा पत्र। कोरोना वायरस को लेकर पटना में अहम बैठक। सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठक में रहे मौजूद। कोरोना के हालात पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, कोरोना से बचाव के लिए बिहार में पूरी तैयारी। कहा, बिहार में 52 पाए गए थे संदिग्ध, एक भी अब तक पॉजिटिव नहीं। दिल्ली में कोरोना वायरस के लक्षण, महामारी घोषित। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक किए गए बंद। कोरोना के प्रभाव के बीच केरल में 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला। केरल में अब तक सामने आ चुकी है कोरोना वायरस के 17 मामले। कोरोना से ना डरें ना डराएं, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की अपील। पूरी रेत में उकेरा, डोंट पैनिक विद कोरोना। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2020 पर कोरोना का असर। पिछली बार के मुकाबले काफी कम संख्या में पहुंच रहे डेलीगेट्स। शेयर बाजार में शुरुआती संकट के बाद रिकवरी। सेंसेक्स 300 अंक से ऊपर। निफ्टी में भी लगाई छलांग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी कोरोना टेस्ट में पाई गई पॉजिटिव। कनाडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर की पुष्टि। कनाडा के पीएम जस्टिन को रखा जाएगा आइसोलेशन में। वो घर से ही संभालेंगे सरकारी कामकाज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज क्रेन रिचर्डसन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे केन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 मार्च को लखनऊ में दूसरा वनडे मैच। दर्शकों के बिना खेला जाएगा मैच। इंडियन प्रीमियर लीग पर भी मंडराने लगा कोरोना वायरस का खतरा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर वीजा पाबंदी के चलते 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे भारत। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट किसकी? कोरोना वायरस को लेकर लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महानायक अमिताभ बच्चन ने लोगों से डटकर सामना करने की दी सलाह। अपने ट्विटर पर एक कविता जारी कर अमिताभ बच्चन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। केरल में रोबोट का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अनोखा अभियान। रोबोट की मदद से लोगों को किया जा रहा जागरूक। बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। सीएम नीतीश सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। आंकड़ों के हिसाब से जीत पक्की। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के बाद कुशवाहा समाज ने बीजेपी के प्रति जताई नाराजगी। पटना के चौक चौराहों पर कुशवाहा समाज की ओर से लगाए गए होर्डिंग और बैनर। पोस्टर में लिखा गया, कुशवाहा समाज विधानसभा चुनाव में लेगा अपने अपमान का बदला। पूर्व सांसद आर के सिन्हा को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से कायस्थों में आक्रोश। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने बीजेपी पर विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। कायस्थ और कुशवाहा समाज की नाराजगी पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी से बात करके ही टिकट का लिया गया है फैसला।
राज्यसभा जाने वाले कई उम्मीदवारों को लगा झटका। रघुवंश प्रसाद सिंह, शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा रह गए इंतजार में। शरद यादव बताए जा रहे नाराज। चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा, इसे सुझाव समझा जाए, विरोध नहीं। भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने वाली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन 400 श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची बक्सर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सभी पर्यटकों का किया स्वागत। मोतिहारी में होली के मौके पर समर्थकों के साथ जमकर जाम छलकाते पूर्व मुखिया का वीडियो वायरल। वीडियो में पूर्व मुखिया होली गीत पर अपने समर्थकों के साथ छलका रहे हैं जाम। जमुई के चकाई में पेड़ से लटका मिला 20 साल की युवती का शव। तिलंगा गांव की रहने वाली युवती के शव के पास एक मोबाइल बरामद। गोपालगंज के हथुआ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर सेल्समैन की गई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद में वाहन से गिरकर 10 वर्षीय बच्चे की गई जान। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के बदल बिकहा गांव की। दरभंगा की केवटी में भाई बहन के डूबने से हुई मौत। तालाब से दोनों के शव किए गए बरामद। बेगूसराय में एक युवक ने बकरी थानाध्यक्ष पर बेरहमी से पिटाई का लगाया आरोप। पीड़ित ने की दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। मुंगेर में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी और भतीजी पर किया तेजाब से हमला। बुरी तरह झुलसी मां बेटी को किया क्या भागलपुर रेफर। घरेलू विवाद का मामला। हसनैन हत्याकांड का मुख्य आरोपी साकिर को किया क्या। साकिर ने किया आत्मसमर्पण। फुलवारी शरीफ पुलिस की दबिश का परिणाम। बेगूसराय के नावाकोठी में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। पूर्णिया के बरहरा में एलजेपी के प्रखंड अध्यक्ष की संदेहास्पद मौत। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर कर रही है जांच। कटिहार में मृत मनीष के परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। 15 दिन पहले मनीष समेत 3 लोगों का शव किया गया था बरामद। सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी में चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। विरोध में दुकानदारों ने सड़क किया जाम। दरभंगा के कोतवाली ओपी क्षेत्र में एक ही अपार्टमेंट में 3 फ्लैटों में चोरी। लाखों रुपए नकद और सोने के आभूषण चोरी। टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने पटना के गर्दनी बाग में किया प्रदर्शन। सिर मुंडन कर सरकार के खिलाफ जताया अपना विरोध। दरभंगा में शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। लहरियासराय में धरने पर बैठे शिक्षकों ने मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। बिहार के डिप्लोमाधारी अभियंता सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। संघ ने प्रेस वार्ता कर अपने आंदोलन की जानकारी दी। बिहार में बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में पटना में जनसंघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। सरकार से बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग। बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दर दर भटक रही औरंगाबाद की एक महिला पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। मधेपुरा के मुरलीगंज में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। ग्रामीणों ने जताया विरोध। होली का त्यौहार खत्म होने के साथ ही ट्रेनों में बढ़ी भीड़। गया से दिल्ली जाने वाली एकमात्र ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी जोड़ने की मांग। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने किया नामांकन। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा रहे साथ। नेताओं ने किया जीत का दावा। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर पर कांग्रेस में विरोधी सुर। बाकी बने विधायक इरफान अंसारी प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को दी जिताने की चुनौती। बायोमेडिकल वेस्ट पर सवाल के दौरान सदन में नोकझोंक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा। रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया पलटवार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रेप पीड़ित को प्रबंधन ने निकाला हिरासत में। एक आरोपी। सदन में बीजेपी ने उठाया मामला। एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म मामले में जल्द कार्रवाई न होने पर बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी। एसएसपी ने कहा आरोपी का फुटेज सीसीटीवी में कैद। एमजीएम में कुत्तों के आतंक की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन की टूटी नींद। कुत्तों को पकड़कर निगम की टीम ने ट्रीटमेंट के लिए भेजा। गढ़वा के चिनिया मोड़ के एक दुकान से सब इंस्पेक्टर जूलियन समीर बाखला का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद। गढ़वा जिला कोर्ट में गवाही देने के लिए हजारीबाग से आए थे जूलियन समीर। बोकारो के गढ़ के जंगल में एक शख्स का पेड़ से लटका शव बरामद। 5 दिनों से लापता था मृत शख्स। रांची के सोनाहातू में पुआल गोदाम में लगी आग। लाखों का पुआल जलकर खाक। हजारीबाग में अमोनिया गैस रिसाव के बाद आइसक्रीम फैक्ट्री सील। इलाके में मजिस्ट्रेट तैनात। हजारीबाग में आइसक्रीम फैक्ट्री से हो रहे गैस रिसाव के बाद अब हालात सामान्य। 24 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती।
आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस के रिसाव से मची थी अफरा तफरी, एक महिला की गई जान। रांची के बुंडू में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। गढ़वा के शाहपुर में बस और कार के बीच आमने सामने की टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के मेहरमा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, चालक फरार, ट्रैक्टर जब्त। चाईबासा के बुढ़हाट जंगल में अपने झुंड से बिछड़ गया हाथी का बीमार बच्चा, ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने की हाथी की देखभाल। सिमडेगा में कोबांग डैम से गांव के इलाके के किसान खुश, कई गांवों को मिलेगा इससे लाभ। पौष्टिक लड्डू से दूर होगा बच्चों का कुपोषण, पश्चिम सिंहभूम के आंगनबाड़ी केंद्रों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, महिलाओं को भी मिलेगा रोजगार। घाटशिला में बिजली कटौती को लेकर जेएमएम नेताओं ने डीवीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, 24 घंटे के अंदर स्थिति को सुधारने का दिया अल्टीमेटम। जेएमएम नेताओं का बिजली कटौती को लेकर लगाए गए आरोप, कहा राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश। बोकारो में 6 घंटे मिल रही बिजली, महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी। झारखंड में बिजली संकट के कारण गुमला के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर क्लास बाधित, छात्रों और शिक्षकों को हो रही परेशानी। हजारीबाग में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता से जनता परेशान, रोजाना 18 घंटे की हो रही बिजली कटौती। सिमडेगा में बिजली की नई लाइन बनाने के लिए पेड़ों की छटाई, 25 मार्च तक सुबह 6 से 11 बजे तक बिजली रहेगी गुल। रामगढ़ में छावनी परिषद की ओर से संचालित बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं का घोर अभाव, गंदगी की वजह से यात्री परेशान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सख्त निर्देश का गुमला के ब्लड बैंक पर असर, अस्पताल परिसर में संचालित ब्लड बैंक का सुचारू रूप से हो रहा संचालन। देवघर सदर अस्पताल के कायाकल्प की योजना, डीसी नैंसी सहाय ने टीम के साथ सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सरायखेड़ा में आरोग्य राशन कार्ड धारियों के खिलाफ जारी अभियान, स्वेच्छा से अपने कार्ड समर्पित करने के निर्देश के बाद विभाग खुद अयोग्य राशन कार्ड धारियों की कर रही पहचान। साहिबगंज में नाव से जारी है स्टोन चिप्स लूटिंग का अवैध धंधा, खनन और परिवहन विभाग की कार्रवाई का भी असर नहीं। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर की कार्रवाई की मांग, वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लेने से नाराजगी। गोड्डा में 2001 में करोड़ों की लागत से बनी जल मीनार लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम, भवन बोरिंग मशीन जर्जर स्थिति में। पलामू के मेदी नगर में पिछले 4 दिनों से सप्लाई का पानी बंद, लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर। रांची नगर निगम ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निपटने के लिए शुरू की पहल, अप्रैल से शहर के अलग अलग वार्डों में टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। सितंबर तक बनकर तैयार होगा देवघर एयरपोर्ट, लोकसभा में निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री का जवाब, 400 करोड़ की लागत से बन रहा है एयरपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, पेंशनधारियों को भी मिलेगा फायदा, मोदी कैबिनेट की बैठक में यस बैंक संकट पर भी चर्चा। सियासी हलचल के बीच राज्यपाल से मिले सीएम कमलनाथ, बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, कहा कांग्रेस के विधायकों को कैद किया गया, सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए हमेशा तैयार। विधानसभा स्पीकर से मिले संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह, 19 विधायकों के इस्तीफे पर जताई आपत्ति, कोरोना से बचाव के लिए बजट सत्र को स्थगित करने की हो रही तैयारी। संकट के बीच खाटू श्याम के दर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक दर्शन कर बाबा से मांगी कमलनाथ सरकार के लिए दुआ। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सजा, कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की सजा। हैदराबाद में शॉर्ट सर्किट से यात्री बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भरतपुर में वैर थाना पुलिस की 2 कांस्टेबल की गुंडई का वीडियो वायरल वीडियो में कांस्टेबल युवक के साथ कर रहे मारपीट। राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला, मारपीट का वीडियो वायरल, सभी आरोपी गिरफ्तार। शॉर्ट फिल्म देवी की सक्सेस पर सेलिब्रेशन, रेड कार्पेट पर नजर आए कलाकार, काजोल भी रही मौजूद। फिल्म अंग्रेजी मीडियम का जोर शोर से चल रहा प्रमोशन, राधिका मदन फिल्म प्रमोट करने के लिए बनी हलवाई। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के मधेपुरा से, जहां पर मुरलीगंज से हर्ष